स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और फिर से आज आपसे जुड़ रहे हैं हम तीर्थ यात्रा पर हैं और यहाँ पर आए हैं कांची क्षेत्र में, कांचीपुरम। श्री महादेवी जो हैं त्रिपुरा सुंदरी, जो कामाक्षी देवी है, उनके दर्शनों से पावन होकर के वहीं पर जो यात्री निवास है, जो मंदिर का ही यात्री निवास है, वहीं पर से अभी हम आपके साथ संपर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से ही हम जारी रखते हैं हमारे भगवत गीता के पठन को। और इतना ही नहीं, यहाँ से हम चलेंगे मदुरई, और मदुरई में मीनाक्षी देवी के दर्शन भी हम करेंगे। तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आज हम ये पठन कर रहे हैं। तो चलिए फिर प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम, श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोका नंबर 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो कह रहे हैं कि उनका सबसे प्रिय जो योगी है वो कैसा होता है, उसके क्या लक्षण हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि योगी नाम अपि, सभी प्रकार के जो योगी हैं उनमें से भी सर्वेशाम, सभी प्रकार के योगी नाम अपि मद्गतेन अंतरात्मना, उन सभी में भी जो मुझ में मद्गतेन अंतरात्मना, जो अपने अंतर मन से मुझसे जुड़ा है, मेरी तरफ उसने अपना कदम रखा है, बढ़ाया है, और मेरी तरफ जो आ रहा है वो श्रद्धावान, अटूट विश्वास जिसका मुझ पर है, श्रद्धावान भजते यो माम, ऐसे अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ, मुझ में भक्ति के साथ, ये जानकर कि मैं ही सत्य हूँ, यानी भगवान ही सत्य हैं और भगवान शाश्वत हैं, निरंतर हैं, और भगवान से ज़्यादा इस संसार में, सांसारिक जीवन में इच्छा करने के लायक और कुछ भी नहीं, रुचि रखने लायक और कुछ भी नहीं। तो बाकी सब जो है वो शाश्वत नहीं है, निरंतर नहीं है, वो सब छूट जाने वाला ही है। तो ये जानकर के जो भगवान में श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है अंतर मन से, ये नहीं कि बाहर का पटाटोप कर लें, तो बाहर हमने वेश धारण कर लिया, अपने जो भी कार्य हैं उस कार्य से हमने छुटकारा पा लिया, और फिर ये सोच लिया कि हम जो है संत हैं, या हम जो हैं भगवान के भक्त हैं। ऐसा होता है कि हम उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में अभी भी क्रोध है, काम है, किसी के लिए जो है वो विरक्ति है, या किसी के लिए जो है निंदा है हमारे मन में, अरे ये तो अछूत है, ये तो हमसे कम श्रेणी का है, हम इतना व्रत उपवास करते हैं तो हम जो है वो शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, और वो अपवित्र है, उसका तो कोई मोल ही नहीं। खैर, तो ऐसे निंदा का भाव भी हमारे मन में होना, तो अगर ये सब हमारे मन में है तो हमारी भक्ति में अभी अपूर्णता है, हम परिपूर्ण नहीं हुए, हम परिपक्व नहीं हुए हैं। तो हम कब जो है जो परिपक्व माने जाएंगे, जब हम पूर्णतया सभी में हमारे आराध्य देवता जो भी हैं उनके दर्शन करें, उनका स्मरण करें, उनका भजन करते रहें, तो अपने आप ही हमारे अंदर एक दिव्य जो है मिठास वो आ जाती है। हमारा जो व्यवहारिक जीवन है उससे हम दूर भागने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये जान लेते हैं कि भाग भाग कर हम जाएंगे भी कहाँ, और कुछ तो करेंगे ही। तो ये तो हमारा जो सुख दुख है ये हमारे मन से, अंतर मन से आ रहा है, तो इसका कारण हमारा मन ही है। तो हम भले किसी और जगह पर प्रतिष्ठित हो जाएं, फिर भी वो सुख दुख तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, वो तो वहाँ पर भी आने ही वाला है। इसीलिए, और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, उदाहरण ये है कि भरत मुनि जो है वो तपस्या करने के लिए अलग चले गए, वन में घोर तपस्या करते रहे, लेकिन नियति का खेल देखिए कि वहाँ पर उनका मन जो है अपने भगवान आराध्य देवता से उठ करके एक हिरण में आके जा बसा, और उस हिरण को उन्होंने, हिरण के पिल्ले को उन्होंने गोद ले लिया, उसका भरण पोषण किया। फिर एक दिन जब नियति से वो हिरण उनसे दूर चला गया, तब उन्हें बहुत दुख हुआ, और फिर से वो दुख से ग्रसित हो गए। तो बताने का पॉइंट ये है कि हमारा मन जो है सुख दुख से जकड़ा हुआ है, और जब तक उस जकड़न से हम हमारे अपने मन को निकाल नहीं देते, उसे मुक्त नहीं कर देते, उस सुख और दुख का जो कारण है उसे नहीं जान लेते, तब तक हम जहाँ भी रहें हमारी अवस्था तो वैसी ही होनी है।
भले हम सॉलिट्यूड में चले जाएं या कहीं दूर भाग जाएं, तब भी हमारी अनुभूतियों में कोई फ़र्क जो है वो नहीं, परिवर्तन जो है नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा जो भी व्यक्तिगत जीवन है और उसमें जो हमारे मन की अवस्थाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, मनस्थितियां हैं, उनसे हमें छुटकारा चाहिए या उनमें अगर हमें बदलाव चाहिए तो हम वहीं पर रहकर हमारे मन को नियंत्रित करें, तब जो है हम उससे मुक्त हो पाएंगे। और ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा हम सभी को जो सीख दी है, जो मंत्र दिया है, जो उन्होंने टेक्निक दिया है, वो हम स्वीकार कर लें और अगर हम उसका हमारे जीवन में एप्लीकेशन करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, तो निश्चित ही हमें वो फ्रीडम मिल जाती है, लिबर्टी मिल जाती है और हम स्वयं ही, भले हम कहीं पर भी रहें, वहाँ हम निश्चिंत होकर के, निडर होकर के, मुक्त होकर के निरंतर जो शाश्वत सुख है उस सुख की अनुभूति करते हुए हम रह सकते हैं। तो जब अब ये लिबर्टी हमें आ जाती है तो हम व्यवहारिक सांसारिक रूप में यहाँ रहें कि कहीं और रहें, उससे फ़र्क ही क्या पड़ेगा। हम तो नित्य निरंतर सुख की अनुभूति कर ही रहे हैं। तो भगवान ये नहीं कहते कि किसी को दुख से बचाएं, भगवान ये कहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ को, हमारे मन को इस तरह से परिपक्व कर दें कि कितना भी चाहे दुख हम पर टूट पड़े, बरस पड़े, फिर भी हमें उससे कोई हानि नहीं होगी। हमारा मन उससे जो है इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा, हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। तो इस प्रकार से श्रद्धावान होकर के सभी जीवों में और सभी प्रकार के परिस्थितियों में जो नित्य निरंतर अंतरात्मा से मेरा ध्यान जप और करता है, श्रद्धा युक्त मुझसे ही अंतर्मन से जुड़ा हुआ है, मुझे ही हर सभी में देखता है और ऐसे योग अवस्था में जो मुझसे जुड़ा हुआ है, ऐसा ही व्यक्ति जो है मेरे मत से, मैं मतः, मेरे मत से वही युक्ततमो, वही युक्त व्यक्ति है, वही युक्त आत्मा है जो मुझ में समा जाए और मुझ तक पहुंच जाए, वही युक्त आत्मा है। तो भगवान कहते हैं सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ योगी सभी योगियों में वही है जो अपने अंतर्मन से मुझसे जुड़ा रहे हर स्थिति में और हर क्षण में, भले वह सुख का क्षण हो या फिर दुख का ही क्षण क्यों ना हो, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इसी के साथ अध्याय 6 की पूर्ति हुई और इस अध्याय के बाद हम पुनः आज जो है क्योंकि हम अभी यात्रा में हैं इसलिए ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही सही जितना भी हो पाएगा उस वीडियो से आपके साथ हम जुड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और बाकी के श्लोकों को भी अगर आप देख सकें तो उन्हें पूर्णतया देखिए और अपने मन से पूर्ण रूप से, पूर्ण श्रद्धा से भगवान से जुड़े रहिए। भगवान को कभी मत छोड़िए क्योंकि हम सभी का एकमात्र जो है हमारे शरण जाने का एकमात्र स्थान, एकमात्र हमारी माता, एकमात्र हमारे पिता, एकमात्र हमारे गुरु, एकमात्र हमारे बंधु, एकमात्र हमारे मित्र जो है, परम मित्र जो हैं, केवल और केवल भगवान ही हैं। फिर उनका नाम चाहे कुछ भी हो, उनका स्वरूप चाहे कुछ भी हो, उनमें हमारी श्रद्धा है और जैसे ही हम उनका स्मरण करते हैं एक अद्भुत जो है अलौकिक सुख की अनुभूति, एक शांति की अनुभूति हमें होती है। तो वही हमारे आराध्य देवता हैं या देवी हैं। तो उनका स्वरूप और नाम कोई भी हो, लेकिन वो परम तत्व तो एक ही है। ये जान करके हमें हमारे आराध्य देवता से हमेशा जुड़े रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयत्न ही परमेश्वर है, प्रयत्न हा परमेश्वर, ऐसे मराठी में भी एक वचन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। और ऐसे तो सांसारिक जीवन में हर चीज़ के लिए हम प्रयत्नशील रहते ही हैं, तो क्यों ना अपनी अंतरात्मा के लिए भी हम कुछ प्रयास करें, क्योंकि अंत में इस शरीर को छोड़ते समय अगर आपका सहायक है, अगर कोई आपका जो मित्र है, तो वो केवल और केवल भगवान ही है। स्मशान तक तो सभी रहते हैं, एक बार स्मशान में जब पहुंच जाए तो उस जीव का उसके बाद की उसकी जो यात्रा है उसमें कोई आपका सहायक कौन बनेगा? जो शारीरिक रूप से हैं आपके मित्र, बंधु, बांधव, वो तो आ नहीं पाएंगे ना। तो उस यात्रा में जब ये शरीर छूटेगा तो उस यात्रा में, उसके बाद की यात्रा में अगर कोई आपका कल्याण कर सकता है तो वो केवल भगवान ही है। इसीलिए आप भगवान के चरणों को पकड़ के रखिए, उन्हें कभी मत छोड़िए और ये हमेशा याद रखिए कि ये जो शरीर है ये पंचभूत से बना हुआ है और वो शाश्वत नहीं है। एक ना एक दिन इसे छोड़ कर के उस आत्मा को जाना ही है।
और वो आत्मा जो है वो अमिट है, अमर है, आत्मा नहीं मरती। तो इस शरीर को छोड़कर जाना ज़रूरी है, ये तो आवश्यक बात है, ये तो जाना ही है। इसीलिए उस यात्रा के दौरान अगर कोई आपकी सहायता कर सकता है, अगर कोई आपको परम गति प्रदान कर सकता है, तो वो केवल भगवान ही है। तो उस समय में अगर एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी आपको भगवान का स्मरण आ जाता है, भगवान का चिंतन आ जाता है, तो वो आपको परम तत्व और परम मुक्ति का एक स्रोत बन जाता है। आपके परम कल्याण की, परम गति की जो है आपने नींव डाल दी है तभी। तो उसके बाद आपको सुख ही सुख है, सनातन सुख, अमर सुख। तो इसीलिए आप ये अवश्य करें। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कामाक्षी देव्यै नमो नमः। एकांबरेश्वर नाथाय नमो नमः। और हमारे गुरु कांची कामाकोटि पीठ के जगत गुरु श्री शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनके दर्शन से हमें आज बहुत ही अत्यंत सुख की अनुभूति हुई, मन हमारा शांत हुआ और हमारे अनकहे जो भी इच्छाएं थी वो सभी उन्होंने पूर्ण की है। आज का दिन हमारा बहुत ही सौभाग्यशाली रहा है और उनका स्मरण करते हुए, उनके चरण पादुकाओं की स्मरण करते हुए हम सभी आज ये वीडियो पूर्ति करते हैं। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम तत्सर्वम श्री कामाक्षी देवी अर्पणमस्तु। ओम तत्सर्वम श्री गुरु चरणारविंद अर्पणमस्तु। कृष्ण कृष्ण कृष्ण।